चर्चा करनी है। एक क्षण में यदि प्रेम से पूरी तल्लीनता से उस परमात्मा को पुकारा जाए तो परमात्मा आता, उसकी छवि झलक आती। एक क्षण भी यदि कोई परम समर्पण से भाव से उसको पूजे, उसके स्वरूप का दर्शन मन ही मन हो जाए। पिंगला ने सोचा, आज मैं इतने दिनों से इस अपने शरीर को, मांस रुधिर हड्डी के बने शरीर को पोषण करने के लिए इसी को साधन बनाकर, इसी के द्वारा एक अत्यंत हिंदुत्व कर्म के द्वारा इसका पोषण करते हैं, श्रृंगारित करते हैं और अपने स्वरूप पर कराते हैं। जबकि कर्म तो मेरा बड़ा कष्ट है। क्या मुझे मिलता है? मन ही मन सोचती है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाती, कुछ कपड़े आभूषण श्रृंगार मिल जाते और इसके बाद कुछ। क्या मन धीरे 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 विरक्ति को प्राप्त करता है। हे दत्तात्रेय, सवेरे से शाम तक मैं आस लगा करके बैठती हूं कोई ग्राहक आएगा, और जिस दिन ग्राहक नहीं आता था उस दिन मुझे दुख होता था कि आज मुझे आमदनी नहीं हुआ, मुझे लाभ नहीं हुआ। आशा परमम दुःखस्य कारणम्। हे दत्तात्रेय, आशा ही परम दुःखस्य कारणम्। दुख का यदि कोई परम कारण है तो आशा, और सुख का यदि कोई परम कारण है तो निराशा। जीवन यदि सुखी हो तो निराशा रखो इस संसार से। हमने पेड़ लगाया, पेड़ लगा करके आशा की आम खाएंगे। कौन जाने जिस दिन आम फले तो पहला आम के फलने से पहले हमारा यह जो आम है यह पक जाए और इसे खाने वाला खा जाए। कौन जाने भैया। तो क्या आम ना लगा? आम लगाओ। परमात्मा ने कहा यदि तुम्हें उसकी छांव ही मिल गई तो धन्यवाद प्राप्त। आठम जथा लाभ, जितनी तुम्हें प्राप्ति हो उससे संतुष्ट। नवम सरले सब सन छलहीना, मम भरोसे हिया हर्ष न दीना। नवम सरल सब सन छल, सबके साथ सरल एक सा भाव, छल न हो, किसी से कपट न करो। मम भरोस हिया हर्ष न दीना, कह रहे हैं हृदय में सिर्फ मेरा ही भरोसा हो। मम भरोसिया, भगवान राम कह रहे मेरे भक्तों के हृदय बस मेरा भरोसा होना चाहिए, न तो हर्ष होना चाहिए। हर्ष ही बहुत मिल गया, द्वंद्व भाव से वितरित होगा, द्वंद्व भाव से विरहित होगा, अलग होगा वो। ना तो उसे अत्यंत प्रसन्नता मिलेगी, आहा मुझे इतना लाभ मिल गया, और न तो लुट जाने के बाद उसे इतना गम होगा, अरे देखो मैं तो बर्बाद। क्योंकि उसके हृदय में बस एक समता, योग समत्वम उच्यते। योग वही है जो समता हुआ। यदि तुम्हारा हृदय में, तुम्हारे हृदय में समत्व की भावना आ रही है तो समझो उस योग से प्राप्त है। योग कहते हैं मिलन, वो मिलन की घड़ी आने वाली है। और हे शबरी, तुम में तो नौ के नौ भक्ति को तुमने अपने भीतर संजोया, इसलिए तुम तो उत्तम गति के अधिकारी हो। इसके पश्चात शबरी ने भगवान राम को सिया के पताका में निर्देश के लिए कहा, ऋषभ या सुग्रीव के पास जाओ। ऋषमुख पर्वत पर भगवान जाते हैं हनुमत लाल जी महाराज के सहयोग से। वहां सुग्रीव के साथ मैत्री करते हैं, और सुग्रीव ने अपने सारे दुख कहा कि मैं बाली से दुखी हूं,
बाली का भगवान ने वध किया। बाली ने कहा, प्रभु मुझे फिर से जीवन नहीं चाहिए। कई जन्मों को यत्न करने के बाद आपका राम नाम कोई बोल पाता है, तो कहां आप मेरे समक्ष, और आप कह रहे हो कि बाली कहो तो तुमने प्राण दान दिया। हे प्रभु मुझे इसका प्राण। एक तो केवट मिला जिससे प्रभु ने मांगा, केवट ने कह दिया नहीं दूंगा, और एक आज बाली मिला